वेलकम टू रुचिकर हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है घर के सभी कामों का बोझ सिर्फ बहू ही क्यों उठाए। सुधीर अपनी पढ़ाई के बाद शहर नौकरी करने चला गया क्योंकि उसे गांव में नौकरी करना पसंद नहीं था। सुधीर के माँ बाबूजी ने उसे गांव में ही पढ़ाया लिखाया था, पर जब वो नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहा तो उसके माता पिता ने पहले तो मना किया, पर जब सुधीर अपने जिद पर अड़ा रहा तब उसके माता पिता ने हाँ कह दिया। सुधीर पढ़ाई के बाद जब नौकरी करने वहां गया तब इससे सुधीर के माता पिता ने अपनी बेटे की शादी के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ही एक अच्छे लड़के देखकर सुधीर के माता पिता ने उसकी शादी कर दी। रागिनी को पत्नी के रूप में पाकर सुधीर भी बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में रागिनी अपने मधुर स्वभाव से अपनी सास ससुर के दिलों में जगह बना ली थी। शादी के बाद रागिनी सुधीर के साथ शहर में ही रहने लगी और इधर सुधीर अपने माता पिता को शहर में शिफ्ट हो जाने के लिए कहता रहा, पर सुधीर के माता पिता को अपने गांव के घर से बहुत लगाव था, इसलिए वे लोग गांव में ही रहने लगे। अभी कुछ ही दिनों के बाद होली आने वाली थी, तभी सुधीर ने अपने माता पिता को शहर बुला लिया। सुधीर के माता पिता शहर चले आए। एक रोज ऐसा हुआ कि सुधीर और रागिनी शॉपिंग करने निकले और आने में देर रात हो गई। जब वे लोग घर आए तो देखा कि सासू माँ ने पहले से ही रात का डिनर तैयार करके रखी है। इधर तो रागिनी को पहले से बहुत टेंशन हो रहा था कि न जाने घर जाने पर वो डिनर कैसे तैयार करेगी, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और शॉपिंग के बाद वो बहुत थक भी गई थी। पर जब उसने देखा कि उसके सासू माँ ने डिनर तैयार करके रखा है तब उसे बहुत खुशी हुई। रागिनी अपनी सास से पूछने लगी, मम्मी जी, मेरे इस घर में रहते हुए आपने सारा खाना अकेले क्यों बना लिया? इस पर सासू माँ ने कहा, तो क्या हुआ बहू, तू आज घर पर नहीं थी तो क्या मैं तेरे लिए डिनर नहीं तैयार कर सकती? गांव में तो मैं सारा काम अकेले ही करती हूँ। सासू माँ ने प्यार से कहा, हाँ वो तो है मम्मी जी, पर घर में जब बहू है तब तो उसे ही खाना बनाना चाहिए, और आपने कैसे खाना बना लिया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? रागिनी ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी अपने समय में सब कुछ अकेले ही किया है। मेरी सास तो कभी भी मेरी मदद नहीं किया करती थी, इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है कि अकेले काम करने में कितना परिश्रम होता है। खास करके जब घर में मेहमान आते हैं तब तो काम इतना बढ़ जाता है कि पूछो ही मत। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि घर के हर सदस्य को अपनी बहू के कामों में थोड़ी मदद करना उसकी भी जिम्मेदारी है। घर के हर कामों का बोझ सिर्फ बहू ही क्यों उठाए? घर के सदस्य को यह नहीं समझना चाहिए कि सारा काम सिर्फ बहू ही करेगी। उन लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि बहू के कामों में मदद करे। रागिनी अपनी सास को गले लगाते हुए बोली, जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपका दिल सच में बहुत अच्छा है। घर के कामों में अगर कोई मदद करते तो बहू को थोड़ा आराम नसीब होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि शादी होने के बाद लोग यही सोचते हैं कि घर में बहू आ गई है तो अब हर काम सिर्फ बहू की ही जिम्मेदारी है, लेकिन वे लोग ये नहीं सोचते कि अगर घर के हर सदस्य थोड़ी बहुत उसकी मदद कर दिया करे तो उसे भी थोड़ा आराम मिल सकता है और आपस में मिलजुल कर काम करने से घर में खुशियाँ भी बढ़ती है। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।